जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। आप सभी को सादर जय रघुनाथ जी की। जय शिव चंडी, जय छात्र धर्म, जय राजपूताना। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है कि कूच बिहार, जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आता है, उस कूच बिहार से हमारा क्या संबंध है। भाई रामराज मिशन या राजेंद्र सिंह नरूका उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या वो मैटर है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कूच बिहार जो है वो राजा भगदत्त, जो महाभारत के समय में कौरव दल की ओर से एक बहुत बड़े महान योद्धा के तौर पर लड़े थे, उन राजा भगदत्त के वंशजों का वहां राज्य था। और राजा भगदत्त के वंशजों के उस कूच बिहार का संबंध वहां से लेकर, महाभारत काल से लेकर आधुनिक भारत के राजमाता गायत्री देवी, जो कोई जिनको आयरन लेडी तक कहा जाता है, और उनको कहा जाता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली महिला थी, और उनके बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में भी कहा जाता है कि विश्व सुंदरी उन्हें कहा जाता है। विश्व की बहुत ही सुंदर महिलाओं में उनका स्थान था। और सुंदर महिलाओं के साथ साथ वो उच्च श्रेणी की घुड़सवार थी, शस्त्र संचालन करती थी। और महाराजा सवाई मानसिंह जी, जो पोलो के उच्च श्रेणी के खिलाड़ी थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ। और राजमाता गायत्री देवी स्वयं भी पोलो की बहुत अच्छी उत्कृष्ट श्रेणी की खिलाड़ी थी। उनका पैतृक राज्य है ये। उनके बड़े भाई थे महाराजा अधिराज जगत दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर। उनके शासन का भी कूच बिहार के अंतिम महाराजा उन्हें कहा जाता है। उसके बाद ये कूच बिहार जो है भारत सरकार के साथ संधि करके 28 अगस्त 1947 को भारत में प्रथम बार मर्जर हुआ, और स्थायी रूप से 28 अगस्त 1949 को ये भारत में, 28 नवंबर 1949 को भारत में इसका मर्जर हुआ। इस ग्रेटर कूच बिहार के जो शासनकर्ता हैं, उनका टाइटल बर्मन लगता है। उनका टाइटल में नारायण भी लगता है राजा के, और यह माना जाता है कि वो नरक के वंशज होने की वजह से नारायण कहलाते हैं। इस ग्रेटर कूच बिहार से जो शासनकर्ता जाति है उसको राजवंशी क्षत्रिय कहते हैं। राजवंशी यानी राजा के वंशज, यानी कि राजपूत, जैसे राजस्थान के और उत्तर भारत के लोगों को राजपूत कहते हैं, उसी तरीके से ये राजवंशी हैं। कहीं हमारे लोगों को राजवंशी कहा जाता है, कहीं हमारे लोगों को राजपुत्र कहा जाता है, कहीं हमारे लोगों को अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि वो सब क्षत्रिय हैं। और हमारा जो इनसे वैवाहिक संबंध की जो बात है, सवाई मानसिंह जी द्वितीय जो हैं, उनका विवाह राजमाता गायत्री देवी, जो वहां की प्रिंसेस हैं, राजकुमारी हैं कूच बिहार की, उनके साथ हुआ था। और फिर राजमाता गायत्री देवी जब महारानी गायत्री देवी थी, तब उनका प्रभाव पूरे देश ने देखा। और कांग्रेस की कुकर्मी सरकारों के खिलाफ उस समय संसद में कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन महारानी गायत्री देवी उनका डटकर मुकाबला करती थी। और महारानी गायत्री देवी, जिन्हें बाद में राजमाता गायत्री देवी कहा गया, उन राजमाता गायत्री देवी को सही मायने में राजस्थान की निर्माणकर्ता महामहिम कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। राजमाता गायत्री देवी और उनके भाई महाराजा अधिराज दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर की इस दोनों बहन भाइयों के योगदान को पूरा देश जाने, इसके लिए, क्योंकि हम कछवाहा कुल से आते हैं और राजमाता गायत्री देवी हमारे कछवाहा कुल के सिरमौर ठिकाने जो ढूंढाड़ के नरेश थे, सवाई मानसिंह जी, उनकी भारियां थीं, इसलिए हमारा सीधा संबंध कूच बिहार के क्षत्रिय समुदाय के साथ, राजवंशी समुदाय के साथ है। इसके अलावा दूसरा इनका एक संबंध और मैं आपको बता देता हूं। राजमाता गायत्री देवी की ननिहाल थी बड़ौदा के गायकवाड़ राज परिवार में। गायकवाड़ राज परिवार सही मायने में परमार राजपूत समाज का ठिकाना है, जिसको परमार क्षत्रिय कहते हैं। और सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, वो सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा गायत्री देवी जी के मामा थे, सगे मामा थे। उनकी बहन थी इंदिरा देवी, इंदिरा राजे, जो कूच बिहार की पहली महारानी फिर राजमाता रही। इसलिए यह पूरा संबंध पश्चिम से लेकर, यानी महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर बंगाल होता हुआ आसाम तक जाता है। इसके आगे की भी कहानी है।
राजमाता गायत्री देवी जी के पुत्र थे जिनका नाम राजकुमार जगत सिंह जी था। उनका विवाह थाईलैंड की राजकुमारी से हुआ और थाईलैंड के वर्तमान महाराजा, जो भी उनको भूमिबल राम कुछ 16वां-17वां नंबर के कहते हैं, वो राजमाता गायत्री देवी के बेटे के सगे जो जगत सिंह जी महाराज हैं उनके ससुराल पक्ष से हैं और उनके साले साहब हैं। और जगत सिंह जी के पुत्र हैं देवराज सिंह जी। देवराज सिंह जी के सगे मामा हैं ये। तो ये पूरा देखिए, थाईलैंड से लेकर महाराष्ट्र तक हमारा एक परिवार जुड़ता है और इस परिवार की बदौलत ही राजमाता गायत्री देवी को केंद्र बिंदु यदि हम माने तो महाराष्ट्र से लेकर कूच बिहार तक, आसाम तक और थाईलैंड तक हमारा एक विस्तृत परिवार खड़ा होता है। और इस विस्तृत परिवार की सबसे जो अहम जरूरत है वो है कि ग्रेटर कूच बिहार नाम की जो रियासत थी, जो 10-12 डिस्ट्रिक्ट जिसके बंगाल में पड़ते हैं, 4-5 आसाम में है, एक आध उसका किशनगंज तक का एरिया आता है बिहार तक का। इस ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। अब ये यूनियन टेरिटरी क्यों चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश इसलिए चाहिए क्योंकि वर्तमान की जो बंगाल में सरकार बैठी है, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में, वो दोनों एक मिली हुई हैं। वो कैसे मिली हैं कि बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं। ये जो ग्रेटर कूच बिहार का मैप है वो चिकन नेक वाला एरिया है और ये चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ता है। यदि इस चिकन नेक को टारगेट करके कमजोर कर दिया जाए तो भारत और नॉर्थ ईस्ट दोनों के अंदर ये अलग अलग आ जाता है। इसलिए रोहिंग्याओं ने ये अपनी कर्म क्षेत्र बनाया है, ये अपनी शरण स्थली बनाई है। और इसमें पश्चिम बंगाल की वर्तमान जो ममता बनर्जी की सरकार है उसका रोहिंग्याओं को पूर्ण समर्थन है। पहले भी वहां चूंकि कम्युनिस्टों का शासन रहा है काफी दिन तक, और अब कम्युनिस्ट की सरकार जिसको ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी कहते हैं उसका है। उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारा ये जो ग्रेटर कूच बिहार वाला एरिया है इसकी 170 डिग्री जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से टच होती है और उधर दूसरी तरफ की जो बॉर्डर है वो नेपाल और भूटान में टच होती है। दिक्कत ये है कि ये जो रोहिंग्या हैं ये खेतों के जरिए, नदियों के जरिए इस हमारे ग्रेटर कूच बिहार के एरिया में घुस जाते हैं और इसमें घुसने के बाद ये वहां के स्थानीय राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के लोगों को परेशान करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं और उनको जलाकर मारने का और उनकी फसल को लूटने का काम करते हैं। परिणाम ये होता है कि चुनाव के टाइम सरकार द्वारा प्रायोजित होकर इन्हें मतदाता सूची में नाम जगह मिल जाती है और ये लोग जानबूझ करके वहां के स्थानीय लोगों के हक और हुकूक को मारते हैं। इनके रोहिंग्याओं की ये जो मुख्य समस्या है यहां से फैलकर पूरे बंगाल में फैलती है और बंगाल से फिर ये आकर पूरे देश के अंदर फैलते हैं। यदि भारत सरकार रोहिंग्याओं की इस समस्या का हल करना चाहती है तो तुरंत प्रभाव से उसको सबसे पहले ये जो चिकन नेक वाला एरिया है और जिसे ग्रेटर कूच बिहार कहा जाता है, इस एरिया को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। और ये मांग काफी दिनों से ग्रेटर कूच बिहार के जो महाराजा हैं वर्तमान, महाराज अनंत राय जी, उनके नेतृत्व में वहां के राजवंशी क्षत्रिय समुदाय उठा रहा था और इस मांग से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उनके साथ प्रयास किया बातचीत का और प्रयास ये किया कि महाराजा नागेंद्र राय जी, जिनको महाराज अनंत राय जी कहा जाता है, उनको इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। बहुत अच्छा किया, हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी मांग महाराजा साहब को सिर्फ राज्यसभा में भेजने तक नहीं थी। ग्रेटर कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रिय समुदाय की मांग थी कि ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और उसे यूनियन टेरिटरी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोहिंग्याओं की समस्या से पूरा देश ग्रस्त होगा और इस चिकन नेक से चढ़े हुए कल को बंगाल कश्मीर से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। हम पहले ही भारत के 2-3 टुकड़े देख चुके हैं। पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, हम कश्मीर की इतनी बुरी स्थिति हुई। हम ये नहीं चाहते कि बंगाल भी उसी दृष्टि पे चले। हमारा इससे ऐतिहासिक, रागात्मक और धार्मिक संबंध भी है। मां कामाख्या का जो मंदिर है वो भी इसी राजवंश का मंदिर है। अब ऐसी स्थिति में हम महाराजा जगत दीपेंद्र बहादुर के साथ जो समझौता हुआ था ब्रिटिश की गवर्नमेंट के साथ, जो उस समय महारानी थी, उस महारानी ने यह समझौता किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में यदि क्षत्रिय समुदाय उनकी मदद करता है तो भारत का जो ब्रिटिश भारत है उसे आजाद करके ये भारत के लोगों को सौंप दिया जाएगा
और महाराज जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर को उसकी जिम्मेदारी, उसका सम्राट बना दिया जाएगा। लेकिन वो मांग तो दूर रही, उल्टा हमारे वहां के उन लोगों को इन्होंने दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है और कूच बिहार को सी कैटेगरी की स्टेट, रियासत बताकर उसको बंगाल में मर्जर कर दिया। और परिणाम यह हुआ है कि आज ग्रेटर कूच बिहार का इतिहास दब रहा है, उसकी संस्कृति दब रही है और वहां के लोगों का जीवन भी दुर्भर हो चुका है। अब बात उठी कि वहां उठे इस आंदोलन को भारत सरकार ने सीरियस लिया, लेकिन फिर सीरियस लेने के बाद, वायदा करने के बाद आज वो फिर उसी मुकाम पे खड़े हैं जहां से वो शुरू हुई थी। शायद सरकार ने यह सोचा हो कि ये एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं और इनकी बात यहां दब जाएगी। तो मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, रामराज मिशन की ओर से और क्षत्रिय समुदाय के अन्य तमाम संगठनों की ओर से एक बात कह देना चाहता हूं, ग्रेटर कूच बिहार का राजवंशी क्षत्रिय समुदाय और शेष भारत का क्षत्रिय समुदाय अलग अलग नहीं है, एक ही है। और संपूर्ण क्षत्रिय इस लड़ाई में ग्रेटर कूच बिहार के राजवंशी समुदाय के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जहां उनका पसीना गिरेगा वहां क्षत्रिय राजपूतों का खून गिरेगा। इसलिए भारत सरकार से करबद्ध निवेदन है कि तुरंत एक आयोग बैठाकर ग्रेटर कूच बिहार का सीमांकन करके, डीनोटिफिकेशन करके वहां पर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए। हम वहां यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, कोई अलग देश नहीं मांग रहे। हम यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, वो भी संवैधानिक तरीके से, संविधान के तहत रह करके। अब यदि इसे देने में भी आपको कोई आपत्ति है, यूनियन टेरिटरी बनाने में भी, यूनियन टेरिटरी से क्या फायदा होगा? राज्य सरकार को आप बजट देते हो उनकी संख्या के मुताबिक। ये यूनियन टेरिटरी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती और केंद्र सरकार की फौज वहां जाकर के सुरक्षित कर पाएंगी। आज बंगाल की स्थिति यह है, धूम मरने जैसी। ईडी के लोगों को पीट दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको पत्थर मारे जाते हैं। जो कश्मीर में था वो आज बंगाल में है। केंद्र सरकार की कोई एजेंसी वहां काम नहीं कर सकती। इसलिए यदि ग्रेटर कूच बिहार को डीनोटिफाई करके वहां पर यूनियन टेरिटरी बना दी जाएगी तो यह एक वो स्थान बन जाएगा कि फिर पूरे बंगाल को भी अपने वजूद में आना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से रहना होगा। यदि आप ग्रेटर कूच बिहार देते हैं तो आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है। संपूर्ण भारत का क्षत्रिय वर्ग आपके साथ पूरी तरह से, हर तरीके से साथ रामराज के लिए जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाते हैं तो हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। और चाहे भले ही राम जी अयोध्या में विराज गए हों, लेकिन राम के वंशजों का इस तरीके से आप अनादर करोगे क्षत्रिय समाज का, तो चाहे वो कूच बिहार का क्षत्रिय हो, चाहे वो कच्छ के रण का क्षत्रिय हो, या राजस्थान के रेगिस्तान का क्षत्रिय हो, या हरियाणा के खेत लहलाते खेतों का क्षत्रिय हो, या उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र का क्षत्रिय हो, या बिहार का क्षत्रिय हो, हम सब एक हैं, डीएनए से भी एक हैं और हम संबंध से भी एक है। हमारी एक आवाज होगी और हम निश्चित रूप से फिर ग्रेटर कूच बिहार नहीं, पूरा अखंड भारत आपसे लेंगे। इसलिए फिर करबद्ध निवेदन है कि आपसे ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी मांगी जा रही है, आप उसे दें या अखंड भारत की मांग हम रखें, ये गेंद आपके पाले में है। अभी 23-24 को महाराजा चिल्लाराय जी की वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और महाराजा अनंत राय जी ने मुझे उसके लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बड़े विशाल, इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन में भाग लेने के लिए एक अतिथि के तौर पर राजमाता गायत्री देवी के क्षेत्र के लोगों की, उन परिवारों की तरफ से आमंत्रित किया है। मैं पूरी तरह से प्रयास करके आप सब राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के पास जाऊंगा और राजवंशी क्षत्रिय भाई बहनों से मिलकर बड़ी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कूच बिहार 23 की रात को और 24 की सुबह आपके साथ रहूंगा। मैं आ रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार पूरी जोरदारी से जय शिवचंडी का नारा लगाएं, जय छात्र धर्म का नारा लगाएं, जय राजपूताना का नारा लगाएं, जय भवानी का नारा लगाएं। ये सब जब हम एक साथ मिलकर करेंगे, केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को मजबूर होकर हमारी मांग माननी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो महाराजा अनंत राय जी को हम राज्यसभा से इस्तीफा भी दिलवा देंगे यदि इन्होंने यूनियन टेरिटरी नहीं दी। नो यूटी नो वोट। केवल ग्रेटर कूच बिहार में नहीं, पूरे देश का क्षत्रिय वोट नहीं डालेगा यदि इन्होंने यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया। इस बात को साधारणतया लोग सामान्य तौर से ले रहे हैं, लेकिन इसे चेतावनी मानी जाए। भारत सरकार इसको चेतावनी के तौर पर ले कि यदि ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए चुनाव से पहले आपने कार्रवाई नहीं की तो नो यूटी नो वोट। पूरे देश के अंदर आपको इस बात को देखने को मिलेगा। आप 400 की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप 150 पे उलझ जाएं, क्योंकि क्षत्रिय समुदाय
केवल ग्रेटर कूच बिहार में नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में रहता है। और क्षत्रिय समाज का प्रत्येक अंग इसके अंदर साथ है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो ये मानता है कि उसका कभी न कभी नाता क्षत्रिय समाज से रहा है, चाहे उसके पूर्वज क्षत्रिय रहे हैं, ये वहां से उसका निकास हो, वो सब एक साथ एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, भारत सरकार से अनुरोध है कि ग्रेटर कूच बिहार की इस मांग को सीरियस लें और इसे पूरे देश के क्षत्रियों की मांग समझ कर लें और इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें, वरना पूरे देश के अंदर और हम द्वारका से कामाख्या तक यात्रा निकालेंगे। सारे देश का क्षत्रिय वर्ग और देश का जो जिसको आप वंचित समुदाय कहते हैं, वो हमारा सहभागी समाज है, वो हमारे साथ लगेगा। जिस तरीके से राम के साथ में निषाद, केवट, कोल, भील, करात और सारी जातियां साथ लगी, वनवासी साथ लगे, ऐसे ही इस बार जब हम द्वारका से कामाख्या की ओर यात्रा निकालेंगे तब सब हमारे साथ खड़े होंगे। ये निश्चित रूप से आपके लिए एक चेतावनी है कि आप समय रहते ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाएं। जय शिवचंडी, जय रघुनाथ जी की, जय छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय राजपूत।